तुमने अपनी कंप्लेन को वापस लेने की रिक्वेस्ट क्यों की है भला? तुम ऐसा ना करो। तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन ये लड़की तो इसकी बातों से और भी ज़्यादा डर जाती है। इस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का इतना ज़्यादा डर होता है कि ये तो हर एक से ही जो इसकी हेल्प भी करना चाहता है उससे भी ये डरने लगती है। ये वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ये इसके पीछे पीछे भागती है और इसको कहती है कि तुम मुझसे डर कर क्यों भाग रही हो? मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जल्दी से पुलिस भी आ जाती है। मिस चा पुलिस को बताती है कि ये मुझे परेशान कर रही है। बीटा पुलिस को बताती है कि मैं सिर्फ इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं तो खुद एक जज हूँ, मैं भला इसको क्यों परेशान करूंगी। वो इससे इसका कार्ड मांगते हैं कि अगर आप जज हैं तो अपना कार्ड दिखाएं। वो इनको अपना कार्ड दिखाने लगती है तो इसके बैग की सारी चीज़ें जो कार्ड्स वगैरह होते हैं नीचे गिर जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर इसकी मेडिकल रिपोर्ट को उठाकर पढ़ता है जिस पर इसके मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में लिखा होता है और इनको लगता है कि शायद ये पागल है। ये इसको लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। डियोन तो इसी पुलिस स्टेशन में जाग कर रहा होता है। ये इसको फ़ौरन ही पहचान जाता है, ये भी इसको पहचान जाती है। इसलिए ये इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, पूछ-गीछ नहीं करता और इसको ऐसे ही छोड़ देता है, जाने देता है। और बाहर आकर ये इसको कहता है कि तुम चा का पीछा क्यों कर रही थी? वो कहती है कि इसलिए मैं इसका पीछा कर रही थी ताकि मैं इसको इंसाफ दिला सकूं, मैं इसकी हेल्प कर सकूं। मैं जानती हूँ कि चा के केस में तुम ही डिटेक्टर हो, तुम ही इसके केस को डील कर रहे हो और मैं ही इसके केस को एज ए जज भी डील करूंगी। तो मैं इसको फ्रेंडली कुछ एडवाइस करना चाहती थी कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सच है तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारे केस को बेहतर तरीके से देख सकूं, डील कर सकूं। वो इसको कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बच्चों से कह रही थी कि तुम डीमन हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। मुझे बस इतना ही पता है कि गॉड नहीं है, क्योंकि अगर गॉड होता तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कभी ना होता। जिस पर ये कहती है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो ना तो डीमन की वजह से हो रहा है, ना ही वो गॉड की वजह से हो रहा है, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। इस बात से हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि शायद ये इंसानों से बहुत ही बेजार है, नफरत करती है। फिर ये इसको कहता है कि मुझे तुम्हारे जजमेंट पर पूरा यकीन है और मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि तुम मिस चा के केस को बहुत ही इंसाफ के साथ डील करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये कोर्ट में आती है, फिर से ये ड्रिंक लेकर ही आती है। आज मिस चा के केस की हियरिंग होती है। डियोन भी यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर मिस चा का बॉयफ्रेंड भी होता है। ये एक्यूज होता है, इसका नाम मून होता है। इस पर मिस चा ने इल्ज़ाम लगाया होता है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता है, पीटता है। फिर ये मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये मुझे और भी मारेगा। लेकिन बाद में मिस चा ने मून की धमकी की वजह से डर कर अपनी स्टेटमेंट को वापस भी ले लिया होता है और इसने केस को भी वापस लेने की अपील की होती है। लेकिन इसके पेरेंट्स इसको मून को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए वो ही इस केस को परस्यू भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस चा की फ़ोटोज़ को भी डिस्प्ले किया जाता है और इन फ़ोटोज़ को देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि मून इस पर कितना ज़्यादा टॉर्चर करता होगा, इसको कितने बुरी तरह से मारता होगा। इन फोटोज़ को देखकर मिस चा के पेरेंट्स की हालत बुरी हो जाती है। इनफैक्ट वहाँ पर जो कोई भी होता है वो इन फोटोज़ को देखकर डिस्टर्ब हो जाता है। मून कहता है कि मैंने इसे मारा तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त मैं इसको मारता हूँ जब ये मुझसे ब्रेकअप करने की बात करती है। मैं इससे दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिला कर थक गया हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं मानती है और ये मुझसे दूर जाना चाहती है, ब्रेकअप करना चाहती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर ही तो इसको मारता हूँ। अगर ये मुझसे ब्रेकअप ना करे तो मैं इससे कभी मारूं भी ना। और वो रोने लग जाता है। बीटा को तो इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि ठीक है, अपना ये रोना बंद करो, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि ये फजूल में ड्रामा कर रहा है रोने का। और वो कहती है कि मैं नेक्स्ट हियरिंग में अपना फैसला तुम्हें सुनाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है कि एक तो इसने यानी मून ने इस लड़की को मारा है और ऊपर से रोने की झूठी एक्टिंग भी कर रहा था। मैं तो इसे 1 साल की सज़ा नहीं बल्कि 2-2 साल की सज़ा सुनाऊंगी। और यहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि ये जो इसका असिस्टेंट होता है ये असल में वीलॉक ही होता है, जो हेल में से इसके साथ यहाँ पर आया हुआ होता है। ये इससे कहता है कि कितने दिन हो गए हैं हमें दुनिया में आए हुए और अभी तक हमने किसी भी मर्डर को सज़ा नहीं दिलवाई है और हमें तो 1 साल में 10 मर्डर्स को सज़ा देनी है, कहीं लेट ना हो जाए। इससे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मून को रिलीज़ कर दूँ और क्या पता ये जाकर मिस चा को मार ही डाले। तो इस तरह से बाद में मैं इसको भी मार डालूंगी और इसको मारने के बाद मैं इसको पनिश करके हेल में भेज दूंगी। तो इस तरह से 10 मर्डर में से 1 मर्डर को तो मैं पनिश कर ही दूंगी। इधर हम देखते हैं कि मून को जब ये लेकर जा रहे होते हैं तो ये चा के पेरेंट्स के पास आकर रुक जाता है और इनको सॉरी करता है,
लेकिन चोरी करने के बाद ये बड़े क्रीपी से अंदाज में चा के पेरेंट्स को देखकर मुस्कुराने लगता है और ये सब डियोन देख लेता है। मिस चा के पेरेंट्स तो इसकी इस मुस्कुराहट को देखकर डर जाते हैं। इनको लगता है कि शायद अब ये अगर रिलीज हो गया तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या करेगा। और इसकी मुस्कुराहट को देखकर डियोन भी अलर्ट हो जाता है और वो जल्दी से बीटा को कॉल करके कहता है कि मुझे आपको कोई ज़रूरी बात बतानी है, प्लीज़ मुझसे मिलें। फिर ये इसको मिलकर बताता है कि जो इसने अभी अभी देखा होता है। इससे लगता है कि अगर मून को सिर्फ 1 या 2 साल की सज़ा होगी तो रिलीज़ होने के बाद ये मिस चा को कभी भी जान से मार सकता है। इसलिए वो बीटा को कहता है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जबकि बीटा तो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि मून तो वाकई में बड़ा काम का बंदा निकला, ये तो मिस चा का मर्डर कर सकता है और मेरे इस दुनिया में वापस जाने के लिए 10 मर्डर में से 1 मर्डर तो हो ही जाएगा। फिर हम देखते हैं ये इसकी पनिशमेंट को कैंसिल कर देती है और इसे सिर्फ कुछ मिलियंस का फाइन करती है, जिस पर ये सब शॉक हो जाते हैं कि इसने इस कल्प्रेट को कैसे छोड़ दिया है। जबकि ये जो ऑफेंडर होता है, मून होता है, ये तो हैप्पी हो जाता है। फिर हम देखते हैं डियोन आकर इससे बात करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसके पेरेंट्स किस तरह से रो रहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी के ज़ख्मों को कोर्ट में देखा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक किया है। मिस चा ने जब इसके खिलाफ कंप्लेन वापस जो ले ली थी तो मैं कैसे इसको सज़ा दे सकती थी। फिर डियोन मून को अपने तौर पर थ्रेट करता है कि अगर तुमने मिस चा को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर हम देखते हैं चा के पेरेंट्स इसे लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये इनके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ चले जाऊंगी तो मून वहाँ पर आकर मुझे भी मारेगा और शायद मेरे पेरेंट्स को भी नुकसान पहुँचा दे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को जिंदा सलामत देखने के लिए इनके साथ जाने से इनकार कर देती है। इसके पेरेंट्स इसके लिए खाने पीने की चीज़ें वहीं पर रखकर फिर चले जाते हैं और इनके साथ डियोन भी होता है, वो भी इन तीनों की बातें सुन रहा होता है। फिर एक एक करके दिन गुजरते जाते हैं और ये बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है कि कब न्यूज़ आएगी कि मून ने मिस चा का मर्डर कर दिया होगा और मैं इसको हेल में बेच सकूंगी। एक दिन ये अपने पावर से चेक करती है कि मून क्या कर रहा है, क्या इसका इरादा भी है मिस चा को मर्डर करने का कि नहीं है। तो वो देखती है कि इसने मिस चा को मारने के लिए एक वेपन उठाया हुआ होता है। ये देखकर तो ये हैप्पी हो जाती है कि आखिर वो दिन आ ही गया जब ये मिस चा को मार डालेगा। और यहाँ पर हम मिस चा को देखते हैं, ये दिन रात अपने ही रूम में गुजारती है, खाती पीती है और वहीं पर बैठी रोती रहती है। और एक दिन तो ये अंदर रह कर कमरे में रह कर बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। ये बालकनी से बाहर देखती है तो लोगों को बाहर वॉक करता हुआ देखकर इसका भी दिल करता है कि मैं भी कमरे से बाहर निकलती हूँ, वॉक करती हूँ। ये अपने डैडी को कॉल करके बुलाती है और थोड़ी देर के बाद कोई आकर इसके दरवाजे पर नॉक करता है। ये पूछती है कि कौन है, तो मून आवाज़ को चेंज करके कहता है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपका सामान डिलीवर करने के लिए आया हूँ। ये जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने तो मून होता है और ये दरवाजे की चेन को पकड़कर दरवाजे को पूरी तरह से खोलता है और अंदर आकर इसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बिटना चलते हुए आ रही होती है और ये एक गाड़ी के पास रुककर गाड़ी के शीशे में से देखती है कि चा का ब्लड निकल रहा होता है। इसे लगता है कि इसने चा का मर्डर कर दिया होगा। ये खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मून इसे अच्छा खासा मारता है, पीटता है और फिर इसको कहता है कि अगर अब तुमने किसी को बताने की कोशिश की कि मैंने तुम्हें आकर मारा पीटा है तो मैं सीधा सीधा तुम्हारे माँ बाप को मार डालूंगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना और मैं दोबारा फिर आऊँगा और जब जब मेरा दिल करेगा ना मैं आता रहूँगा और तुम्हें मारता रहूँगा, पीटता रहूँगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चिया सुसाइड करने लगती है और इधर हम देखते हैं बीटा को मून रास्ते में मिलता है। ये अपने हाथों को पीछे करती है और अपने पास से अपने मैजिक से अपने हाथ में वो एक नाइफ लेकर आती है और इसके करीब आती है और शायद ये इसका मर्डर करने वाली होती है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है।